जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, एक ऐतिहासिक वैकेंसी आई है, क्या आपने उसका फॉर्म फिलअप कर लिया? अगर नहीं किया है तो आपको करते टाइम एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है? इसके लिए बहुत सारे सिंसियर छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं कि बिहार पुलिस में फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस डालने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये पोस्ट प्रेफरेंस में जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन, इसके क्या क्या वर्क हैं और पहला, दूसरा, तीसरा क्या डालना चाहिए, इसको लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसी के विषय में भी मैं बात करूंगा और आपके लिए इस तरह की रिलेवेंट टॉपिक मैं लाते रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार पुलिस में पहली बार 21,000 प्लस पोस्ट के लिए कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और इसमें छात्रों को, जो सिंसियर छात्र हैं, जो ऐसे पढ़ने वाले हैं, वो तो बस जा रहे हैं और फॉर्म डाल रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है। लेकिन जो सिंसियर छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई इस जॉब में जाने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, वो इस बात को लेकर थोड़े से दुविधा में जरूर हैं कि हम जो पोस्ट प्रेफरेंस इसमें आ रहा है उसमें पहला, दूसरा और तीसरे प्रेफरेंस में क्या डालें। ये देख सकते हैं आप, ये पोस्ट प्रेफरेंस है और वो छात्र इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में है कि हम पहले नंबर पर क्या डालें, दूसरे नंबर पर क्या डालें और तीसरे नंबर पर क्या डालें। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी जॉब करने से पहले एक छात्र क्या देखता है, वो देखता है उस जॉब की जॉब प्रोफाइल क्या है और उस जॉब की जॉब प्रोफाइल में वो क्या क्या चेक करता है। वो उस जॉब की जॉब प्रोफाइल में चेक करता है उसकी कितनी सैलरी है, उस जॉब में फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, वर्कलोड क्या है और प्रमोशंस के क्या रूल है। इन सभी चीज़ों को मेनली एक छात्र देखता है किसी जॉब में जाने से पहले, और वही चीज़ें अप्लाई होगी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, जो कि 3 मुख्य रूप से दी हुई है ऑप्शन। पहला है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, दूसरा है बीसेप का और तीसरा है अदर्स का। मैं बताऊं कि आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस है आपको जो पुलिस आपके गांव में दिखेंगे, जो आपको जिला में दिखेंगे, जो जिला के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं, जो जिला में विभिन्न तरह के ऑपरेशंस में शामिल होते हैं, जो दारोगा जी के साथ आपको दिखते होंगे, वो पुलिस जिला पुलिस है, खाकी में रहते हैं। मैं बताऊं जिला पुलिस के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ खाकी में रह सकते हैं, ओके। और इसकी जो सैलरी होती है बेसिक पे 21,700 लगभग होती है और इसके बाद सारे अलाउंसेस को मिलाकर 35,000 के आसपास इसकी सैलरी बन जाती है। बाकी ये सभी पुलिस लाइन में रहते हैं और इसकी ट्रेनिंग एक सिंपल ट्रेनिंग होती है, जबकि मैं बात अगर करूं बीसेप की, इसकी ट्रेनिंग अपेक्षाकृत डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हार्ड होती है। इसको एक एडवांस लेवल पर तैयार किया जाता है। बीसेप बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, पहले बीएमपी हुआ करता था, बिहार मिलिट्री पुलिस। तो ये बीसेप क्या होता है भाई साहब? इस बीसेप की सैलरी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ज़्यादा है। सैलरी इसकी इस मुकाबले ज़्यादा है कि इसे एक कैंप में रखा जाता है, इसे स्पेशल कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम ही है स्पेशल आर्म पुलिस, इसे स्पेशल कार्यों के लिए यूज किया जाता है। कहीं पर राइट्स हो गए, कहीं पर दंगा हो गया, कहीं पर नक्सलाइड एरिया है, वहाँ पर उन लोगों से लोहा लेना है, कहीं पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन सब कार्यों को कंट्रोल करने के लिए, उन सब कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए बीसेप को बिहार सरकार बुलाती है। तो कहीं ना कहीं उन सब कार्यों के लिए जिस दिन इसे भेजा जाता है, ड्यूटी सिर्फ उसी दिन लगती है इसकी, और उस दिन इसकी सैलरी अमूमन जितनी सैलरी होती है उसमें अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। लगभग 276 रुपये इसमें प्लस हो जाते हैं एक दिन के। तो कहीं ना कहीं सैलरी जो है इसके 8 से 10,000 रुपये महीने की बढ़ जाती है। तो आपको बीसेप के बारे में पता चल गया। हाँ, ये जो है तीसरा चीज़, अदर यूनिट्स, इसमें क्या क्या आते हैं भाई साहब? इसमें आते हैं जीआरपी, इसमें आते हैं बीआईएसएफ और इसमें आते हैं एसआईआरबी। जीआरपी क्या है? गवर्नमेंट रेल पुलिस है। आप जो रेल में स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस देखते हैं वही जीआरपी है। और बीआईएसएफ क्या भाई साहब? बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के तर्ज पर ये तैयार की गई थी। तो ये हो गया। एसआईआरबी क्या है? स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन है। ये 3 चीज़ें, ये 3 जो है ये अदर्स में है। अदर्स में किस प्रकार से है कि आपको अगर फिजिकल में नंबर कम है, ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल रहा है, ना ही बीएमपी मिल रहा है, बीसेप मिल रहा है,
तो आपको इन तीनों में से कोई एक दे दिया जाएगा अगर आपको फिजिकल में नंबर कम आ रहे हैं तो। लेकिन छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से किसे चूज करें। यहाँ पर सिंसियर छात्र ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन दोनों में से किसे चूज करें, क्योंकि वो कांस्टेबल की जॉब में जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। तो जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे टाइम मिले, वक्त मिले, वर्कलोड कम हो। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में मैं साफ बता दूं कि इसके ड्यूटी का कोई आवर लिमिट नहीं होता, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। ड्यूटी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पर अगर बात करें बीसेफ की, तो उसकी ड्यूटी कम होती ज़रूर है, लेकिन कहीं कहीं अगर स्पेशल कार्य है तो वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ऐसा देखा जाता है कि अमूमन बीसेफ की ड्यूटी कम लगती है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रिस्क बहुत कम है, आराम से काम करिए, आप काम करते हुए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। बीसेफ में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो उस दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने वाले वक्त निकाल ही लेते हैं। बीसेफ में भी ऐसा होता है, 6 महीने के लिए कहीं भेजा जाता है, फिर वापस बुलाया जाता है। तो पढ़ाई एक छात्र, पढ़ने वाला छात्र आराम से कर सकता है। सैलरी ज़्यादा है बीसेफ की, ये मैंने बता दिया आपको। बाद बाकी जीआरपी, बीएसएफ और एसआईआरबी ये आपको अगर फिजिकल में नंबर कम है तो मिलेंगे। आपने मेनली देख लिया इन चीज़ों को कि सैलरी किसकी ज़्यादा है, तो भैया सैलरी ज़्यादा है बीसेफ की, बीसेफ की सैलरी ज़्यादा है। तो अगर आप सैलरी वाली जॉब खोज रहे हैं तो बीसेफ को चयनित कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई बाद में भी हम जारी रखें, तब भी आप आई थिंक सजेस्ट करूंगा कि बीसेफ को चयन कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क लोकेशन एक ही रहे, एक जगह पर रहें, पढ़ाई करें, एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाए, उसके बाद कहीं नहीं जाना पड़े, आप वर्कलोड यानी कि आप अपना प्लेस चेंज नहीं करना चाहते, तो आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ आप इजीली जा सकते हैं। फैसिलिटीज़ दोनों को सेम मिलती है, अलाउंसेस सारे सेम है। जिस दिन जाती है बीसेफ स्पेशल कार्यों के लिए, उस दिन इसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसी का कारण है कि इसका सैलरी ज़्यादा है। वर्कलोड किसका ज़्यादा है, वर्कलोड अपने काम पर डिपेंड करता है कि वर्कलोड डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तो सब दिन सेम रहेगा, उसका हर दिन का वही काम है भैया। और प्रमोशंस के क्या रूल है, प्रमोशंस के रूल मैं आपको बताऊं तो बीसेफ में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, दोनों में अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हैं तो आपको ऐसा मान कर चलिए कि 10 साल कम से कम सिपाही से हवलदार बनने में लग जाएंगे, और हवलदार से एएसआई बनने में आपको फिर 10 साल लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 20 साल और फिर 10 साल लग जाएंगे आपको सब इंस्पेक्टर बनने में, और इंस्पेक्टर बनने में फिर आप जब लास्ट में आप रिटायर्ड करने के एज में 40 साल 45 साल पहुंचेंगे, तब जाकर आप इंस्पेक्टर बनिएगा। इतना तक हो जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, कांस्टेबल की जॉब में जाते हैं, अपनी एसआई की प्रिपरेशन को जारी रखते हैं, बीपीएससी की प्रिपरेशन को जारी रखते हैं, तो वो चीज़ आप 2 से 3 साल में अचीव कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ का वीडियो मैं लेकर आया हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आपको सहूलियत किस चीज़ में दिख रहा है। इस चीज़ के ऊपर एक अहम और एक गहन रिसर्च करने के बाद ही आप पोस्ट प्रेफरेंस डालें, क्योंकि आप जो पहला पोस्ट प्रेफरेंस में डालेंगे वही पोस्ट आपको मिलेगा। ये इन सब चीज़ों पर मैंने बात की। वही प्रमोशंस के रूल बीसेफ में भी है, बीएमपी में भी है। आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में, तब तक के लिए अपने दोस्त ब्रजेश सत्यार्थी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।